अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हर गुजरते दिन के साथ आपके एग्ज़ाम आपके करीब आते जा रहे हैं और अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने विंटर वेकेशन का स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। ये जो अपकमिंग वीक है ये आपका लास्ट वर्किंग वीक है स्कूल के अंदर। उसके बाद आपको विंटर वेकेशंस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले तकरीबन 8 विंटर वेकेशंस होती थी, मगर पिछले कुछ सालों से स्मोक की सूरत हाल की वजह से, कुछ और फैक्टर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑलमोस्ट 20+ ये विंटर वेकेशंस कर दी हुई हैं। तो बेटा ये जो 20-22 दिन या 25 दिन आपके बनते हैं, ये आपके पास एक गोल्डन चांस होते हैं कि आपने जितनी पीछे तैयारी की हुई है, जितनी चैप्टर याद किए हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों की तैयारी के अंदर, लर्निंग के अंदर कोई कमी बेशी रह गई है इन दिनों के अंदर, वो जहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स से पढ़ रहे हैं या वो किसी एकेडमी को उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पे वो अपनी उस कमी को, उस कमज़ोरी को, उस कोताही को दूर कर सकते हैं। स्पेशली बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकते हैं। और जो 9-10 वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश उर्दू के जो ऐसे हैं उनकी रिटन प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूनिट डायरेक्शन में काम करना होता है। आपको दो तरफ से काम नहीं दिया जाता। पहले तो अक्सर रूटीन में क्या होता है, बच्चे स्कूल का काम भी कर रहे हैं और अपना अकेडमी का काम भी कर रहे हैं। बाद जगहों पे वो काम डिफरेंट होता है, बाद जगहों पे सेम होता है। तो बेटा आज हमारी ये जो 9th क्लास की पेरेंट स्कीम है ऑलमोस्ट लास्ट पेरेंट स्कीम है। इसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट अगर किसी भी क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th क्लास, 10th क्लास, किसी स्टूडेंट की किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट या किसी कंपलसरी सब्जेक्ट की पेरेंट स्कीम में उसे मुश्किलात होंगी, समझ नहीं आई होगी, तो उसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो बच्चों ने डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट कम्बिनेशन रखे होते हैं, उनके ऊपर बेटा एज पर रिक्वायरमेंट मैं पेरेंट स्कीम अपलोड कर दूंगा। आज बेटा हम अपनी रेगुलर जो हमारा पैटर्न है स्कीम है, उसके अंदर हम अपनी आखिरी पेरेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेटा 9th क्लास की है और सब्जेक्ट का नाम है 9th पेरेंट स्कीम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल ग्रूमिंग। ये बेटा एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। आपके जो नए कम्बिनेशन हैं उनके अंदर ये पेपर भी आपका 40 मार्क्स का होगा। इसके अंदर बेटा आपके पास 2 घंटे होंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, 15 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिए जाएंगे और बकाया 1 घंटा 45 मिनट आपको सब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। 10 नंबर के बेटा आपके MCQs आएंगे। पिछली जो अभी तक मैंने 2 पेरेंट स्कीम अपलोड की हैं और ये वाली पेरेंट स्कीम, ये ऑलमोस्ट बेटा सिमिलर है, इनके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम चैप्टर की बात करें, आज भी बेटा चैप्टर की तादाद 9 है, 1 से लेकर 9 तक। और उसके अगर MCQs की बात करें बेटा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से बेटा आपको एक MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs आएंगे। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 इनमें से भी बेटा आपको एक MCQs आएगा। टोटल MCQs की तादाद बन रही है बेटा 10। इन 10 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम होगा और जैसे ही आप ये पेपर कर लेंगे आपने अपना सब्जेक्टिव पेपर डिमांड कर लेना है। अगर हम बेटा आगे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी कल वाली पेरेंट स्कीम से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर आप पहले 4 चैप्टर को देखें बेटा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन। पहले 4 चैप्टर में से बेटा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7, 8 में से आपको दोबारा 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग की बात करें, यहाँ बेटा आपको बाय पार्ट लॉन्ग नहीं आएगा, AB पार्ट नहीं आएगा। आपको जिस भी चैप्टर में से आएगा 1 से लेकर 9 तक, जिस भी चैप्टर में से लॉन्ग आएगा बेटा वो आपको एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा 7 मार्क्स का। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाएंगे। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास चॉइस में होगा और 2 आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब बेटा हम अगर इनकी पेयर की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो पोर्शन है वहां पे बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक पेयर बन रहे हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये बेटा 5 है और इनमें से आपने चैप्टर नंबर 5 को लाजमी करना है, क्योंकि यहां से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ बेटा आप चैप्टर नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इन 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर आप साथ इसके अटैच कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी 4 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये 3 चैप्टर करने से फर्स्ट पोर्शन के अंदर बेटा आपकी जो 4 की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको चौथा, 5वां चैप्टर करने की जरूरत नहीं, ना चैप्टर नंबर 3 करें ना 4 करें। शॉर्ट के लिए आप ये 3 चैप्टर तैयार करें, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आप चैप्टर नंबर 4, 3 को और 4 को स्किप कर दें। फिर बेटा अगले हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर
2 यानी सेकंड पोर्शन की बात करें, वहां पे चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक है। तो बेटा 6 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर करने से बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन की सेकंड पोर्शन के अंदर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। इन 4 चैप्टर में से आप ये वाले चैप्टर नंबर 7 एंड 8 को स्किप कर सकते हैं, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन 2 चैप्टर में से ही आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने इनकी एक्सरसाइज लाजमी करनी है और थारो स्टडी भी लाजमी करनी है, ताकि आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन रिस्क फैक्टर के ऊपर ना जाए, आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर लें। लॉन्ग की बात की जाए तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं हर चैप्टर में से एक एक लॉन्ग आ रहा है, बट इनके पेयर्स डिफरेंट है। यहाँ पे बेटा लॉन्ग का जो लॉन्ग 1 है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक आएगा। यहाँ आपके पास दोबारा एक प्लस पॉइंट है बेटा, टेक के अंदर सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक सहूलत दी गई है, कि एडवांटेज दिया गया है कि सिर्फ एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर के अंदर से थारो स्टडी में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपकी जो एक्सरसाइज के अंदर बेटा डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बेटा, उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। तो आपके ये जो पहले 3 चैप्टर है इन्हें आप बेटा प्रिपेयर करेंगे सिर्फ लॉन्ग के लिए। इन्हें आप बेटा अच्छी तरह इनकी एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें आपने प्रिपेयर करना, तो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाते हैं 4, 5, 6। जो सेकंड लॉन्ग है वो आपका 4, 5, 6 में से आ रहा है। यहाँ पे बेटा अगर आप देखें मैंने 4 को मार्क नहीं किया, तो आपने इसके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन, और वो भी कौन से जो एक्सरसाइज के अंदर है, उन्हें आपने बेटा लाजमी कर लेना है। इसकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 को आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ लॉन्ग, और वो भी एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका बेटा इसके साथ चैप्टर नंबर 5 और 6 अटैच होगा। तो ये 3 चैप्टर करने से बेटा आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड लॉन्ग को बेटा आप चॉइस के ऊपर स्किप कर सकते हैं, उसे मैंने क्रॉस कर दिया है कि 7, 8, 9 चैप्टर को आपने लॉन्ग के लिए नहीं करना। ये बेटा जो चैप्टर शॉर्ट के अंदर कॉलम के अंदर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये आपने शॉर्ट के लिए नहीं करने, और जिनको मैं लॉन्ग के अंदर क्रॉस कर रहा हूँ इन चैप्टर्स की आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने। तो बेटा शॉर्ट के लिए हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर अगर आप अपने प्रिपेयर कर लेते हैं 9 में से सिर्फ 5 चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं, तो आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और लॉन्ग के लिए आप अगर फर्स्ट 6 चैप्टर को प्रिपेयर कर लेते हैं, इनके ऑलमोस्ट आपके 40 to 50 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। उनको बेटा अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपको तीसरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा मैं बात करूंगा जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं या जो एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं, जो एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं। एवरेज मार्क्स से मुराद बेटा मेरी 20 यानी कि हाफ मार्क्स या मोर देन हाफ मार्क्स होती है। उनके लिए बेटा, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि वो अपने जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9, ये शॉर्ट के लिए करें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा चैप्टर नंबर 5 + 6 प्लस बेटा आपने 9 को करना है। इन्हें करने से बेटा आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बेटा 12 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद बेटा आपने जो फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर करने हैं, वो चाहे आप बेटा फर्स्ट 3 कर लें या आप 4, 5, 6 कर लें। 4, 5, 6 में आपको रिकमेंड करूंगा, उसकी वजह ये है क्योंकि चैप्टर नंबर 5 एंड 6 को आप शॉर्ट के अंदर भी प्रिपेयर करेंगे तो इसके साथ आप 4 वाले को अटैच कर लें। बेटा लॉन्ग के लिए आपने एक ही लॉन्ग अटैम्प्ट करना है, वो कौन सा है, 4 + 5 + 6। इसके बेटा लॉन्ग की बात करें तो ये 7 नंबर का आपका लॉन्ग अटेम्प्ट होगा। 12 के नीचे बेटा मैं 7 लिख रहा हूँ। और उसके साथ साथ बेटा इन चैप्टर्स को अगर आप ओवरऑल ये चैप्टर देखेंगे, एक चैप्टर का डिफरेंस बल्कि 5, 6 दोनों में कॉमन है, यानी कि 2, 4 और 4 ही नंबर के मैं आपके MCQs ऐड कर रहा हूँ। अब बेटा अगर आप इन्हें ऐड करके देखेंगे तो आपके मोर देन हाफ मार्क्स बन जाते हैं। ये बेटा 7 + 2 9, 10, 13 का बेटा 3 1 कैरी 23 मार्क्स। यानी कि अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें, वो चैप्टर कौन से हैं, 5, 6, 9, और 3 ही चैप्टर आप लॉन्ग के लिए तैयार करें, 4, 5, 6,
तो बेटा आपके इजीली 23 मार्क्स आ जाते हैं। और ओवरऑल ये शॉर्ट लॉन्ग के चैप्टर को मिला के हम देखें तो ये 4 चैप्टर बन रहे हैं। तो बेटा ये 4 चैप्टर करने से आपके 23 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो जो बच्चे बेटा हाफ मार्क्स लेना चाहते हैं या मोर देन हाफ मार्क्स लेना चाहते हैं, उनका टारगेट 40/40 का नहीं है, तो बेटा वो ये 4 चैप्टर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ बेटा आप इस पेयरिंग स्कीम से जरूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। और जिन बच्चों ने ये कम्बिनेशन रखा हुआ है अपने दूसरे दोस्तों के साथ वो इस पेयरिंग स्कीम को जरूर शेयर करें ताकि वो भी फायदा हासिल कर सके और अगर उन्हें तैयारी करने में कोई परेशानी का सामना तो उनकी वो दूर हो सके। मेरे चैनल के ऊपर बेटा जो न्यू है वो काइंडली सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ये चैनल बेटा जरूर शेयर करें। इससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आती है जब मैं रोजाना देखता हूँ कि सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह बढ़ रहे हैं और वीडियो के ऊपर ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे अंदर भी बेटा एक मोटिवेशन आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जी जान से मैं आपके लिए ये चीज़ें तैयार करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली वीडियोस बनाऊं। जो बेटा वीडियो के ऊपर न्यू है काइंडली वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।